इस खाद को डालते ही देखेंगे कुछ दिनों बाद आपके मोगरे के पौधे में भर भर के फूल और कलियां आएंगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। लगातार फूल खिलने के लिए ये खाद अपने मोगरा की जड़ों में ज़रूर डालिए, देखिए फिर इसका कमाल। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सबको एक ऐसा खाद बताऊंगी जिसे डालने से आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फूल और कलियां नहीं आ रही हैं तो वो भी भर भर के आएंगी, लगातार आती रहेंगी। बस ये 3 खाद डाल दीजिए, फिर देखिए इसका कमाल। और इस समय तेज़ गर्मी है दोस्तों, तो इस समय इसकी केयर कैसे करें हम। अगर आपके पौधे में कलियां छोटी आ रही हैं और कलियां जल रही हैं तो क्यों जल रही हैं ये भी मैं आप सबसे शेयर करूंगी दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसमें लगातार फूल कैसे ले सकते हैं दोस्तों। तो मोगरा एक ऐसा प्लांट है जिसे जो न्यू न्यू जो ब्रांचेस आते हैं, नए नए सूट्स आते हैं, तो उन्हीं में कलियां बनती है। तो जब फूल खिल करके सूख जाए तो उसे आप कट करके उसके टिप को हटाते रहिए ताकि साइड साइड से नई नई ब्रांचेस आती रहे। और जब नई नई ब्रांचेस आएंगी तो उसी ब्रांचेस में ढेरों सारे फूल और कलियां आती रहेंगी। अगर आप पौधे को काटेंगे नहीं, उसको प्रून नहीं करेंगे ऊपर की टिप को, तो पौधे की ग्रोथ वहीं से रुक जाएगी और फूल और कलियां लेट से आएंगी और जल्दी नहीं आएंगी। तो इसे आप ऊपर के टिप को प्रून करते रहिए ताकि उसमें जल्दी से न्यू शूट्स बने और उसमें ढेरों सारी कलियां भर भर के आएँ, फूल भी खिलें ढेरों सारे। तो आप इसे ज़रूर प्रून करते रहिए टाइम टू टाइम। जब कलियां खिल करके फूल सूख जाएं तो इसकी टिप को काट करके हटा दीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग करना है, हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है दोस्तों। और मोगरा की जो कलियां हैं वो छोटी क्यों आ रही है, तो इसकी कई वजह है दोस्तों कि क्यों आ रही है, कई कारण है। तो मैं आप सबको बताऊंगी क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपके पौधे में मॉइस्चर की कमी है, मिट्टी बहुत जल्दी सूख जा रही है, तो इस वजह से जो कलियां हैं वो छोटी होती हैं और मॉइस्चर नहीं मिल पाता है, पानी आप देर से देते हो तो उसकी वजह से जो कलियां हैं वो छोटी छोटी साइज की निकल करके आती है। और दूसरी वजह है, दूसरी जो धूप, इस समय टेम्परेचर बहुत तेज़ है दोस्तों, तो धूप की वजह से इसकी जो कलियां हैं वो भी छोटी छोटी आ रही हैं, इसकी साइज़ जो छोटी आ रही है। धूप, इस समय टेम्परेचर ज़्यादा हाई है तो इस वजह से इसकी जो कलियां हैं छोटी छोटी निकल कर के आ रही हैं। और तीसरा कारण है दोस्तों न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी इसकी जो कलियां होती है वो छोटी छोटी आती हैं। इसके लिए आप पोटेशियम युक्त खाद डालते रहेंगे तो आपके पौधे में बड़ी बड़ी कलियां निकल कर के आएंगी। और पौधे की कलियां जो हैं वो जल क्यों रही हैं दोस्तों, तो ये भी कई कारण है इसके जलने के। अगर इसमें आप पानी नहीं देंगे, पानी की कमी के कारण भी इसकी कलियां जल जाती हैं। मॉइस्चर नहीं रहता है प्लांट में, मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई होती है तो उस वजह से कलियां सूख जाती हैं। तेज़ धूप की वजह से भी इसकी कलियां सूख जाती हैं। तो धूप में जो दोपहर का धूप है, इसको 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक के जो धूप लगते हैं, इसको उस धूप से बचाइए। ग्रीन नेट के नीचे रखिए या ऐसी जगह पर रखिए जहाँ सुबह और शाम की धूप लगती हो। इससे इसकी जो कलियां हैं वो बर्न नहीं होंगी और ना ही पीली होकर के कलियां इसकी झड़ेंगी, गिरेंगी। जो कलियां हैं इसी वजह से झड़ रही हैं और गिर रही हैं, धूप टेम्परेचर हाई होने की वजह से, क्योंकि इस समय गर्म हवाएं ज़्यादा तेज़ चल रही हैं और लू बहुत तेज़ चल रही है। इस वजह से क्या कहते हैं, धूप बहुत तेज़ है दोस्तों, तो इस वजह से इसकी कलियां बर्न हो रही हैं। तो इसको आप तेज़ धूप से बचाइए और मॉइस्चर का मेंटेन बना करके रखिए, इसकी मिट्टी ड्राई ना होने पाए। और अगर ड्राई हो रही तुरंत इसमें आपको पानी डालना है, नहीं तो जो कलियां बनी हुई हैं प्लांट में वो ऐसे ही जो बर्न होकर के वो झड़ जाएंगी। तो इसे आप टाइम टू टाइम इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद, पोटेशियम युक्त खाद, फास्फोरस युक्त खाद देते रहेंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और लगातार फूल और कलियां आपके पौधे में बनती रहेगी। जो नाइट्रोजन है वो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है तेज़ी से, और जो पोटेशियम है वो प्लांट में कलियां और फूल लाने में मदद करता है। तो आज मैं आप सबको जो ऐसा खाद है जिसमें आपको प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ाएगी और प्लांट में कलियां और
फूल लाने में भी मदद करेगी। तो इस समय आप पानी का ज़रूर ध्यान दीजिए दोस्तों, पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने पाए। और इस समय अगर पौधे में कलियां बनी हुई हैं, फिर आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो भी कलियां जो है पीली होकर के झड़ जाएंगी। तो अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो जैसे प्लांट है बिल्कुल वैसे ही मिट्टी से निकाल करके दूसरे गमले में शिफ्ट कर दीजिए। मैंने कुछ दिन पहले ही इसको शिफ्ट किया है दोस्तों दूसरे गमले में, लेकिन मैंने इसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं किया है, सिर्फ नीचे से थोड़ी सी मिट्टी इसकी हटा दी है। इसकी जड़ों को अगर डिस्टर्ब बिना किए ही आप अगर गमले में शिफ्ट कर देंगे, लगा देंगे, तो ये जो कलियां हैं वो ड्रॉप नहीं होगी, सूख करके गिरेगी नहीं। इसलिए ये ग्रो बैग में लगा हुआ था दोस्तों, तो इसको मैंने निकाला। तो ये गमला बड़ा है, 10 इंच का गमला है, लेकिन फिर भी ये छोटा पड़ गया है। इस समय इसको मैं ऐसे ही लगा दी हूँ। बारिश के मौसम में मैं इसको निकाल करके इसकी रूट प्रूनिंग करके फिर इसके बाद इसको फिर से मैं रिपोर्ट करूँगी दोस्तों। तो अभी के लिए तो मैं इसी में इसको चलने दे रही हूँ। जब बारिश होने लगेगी फिर इसको निकाल कर इसकी मिट्टी को हटा करके फिर मैं लगाऊंगी, ताकि ये गमले के बराबर आ जाए। तो इसके लिए खाद हमने ये बनाया है दोस्तों। तो ये देखिए, ये है डीएपी के कुछ दाने हमने लिए हैं, और केले के जो सूखे हुए छिलके हैं उसको पीस करके उसके पाउडर बना लिए हैं, और ये प्याज के छिलके हैं दोस्तों। इसमें ये तीनों चीज़ों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और फूल और कलियां भी लाने में मदद करेगा। जो डीएपी है ये एक रासायनिक उर्वरक होता है जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, उसमें पोषण शक्ति भी देता है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की जो हमारे पौधे में कमी है वो भी पूरी करेगी। और प्याज के छिलके में भी फास्फोरस होता है, ये एक ऑर्गेनिक फास्फोरस आपके पौधे को मिल जाएगी, जो प्लांट में फ्लावरिंग लाने में मदद करेगी। और जो केले के छिलके हैं दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम होता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों में लाने में मदद करेगी। और कलियों की साइज़ जो है वो भी बड़ी आएगी और प्लांट में फ्लावरिंग ज़बरदस्त होगी। तो ये तीनों खाद मिक्स करके आप इसे मिट्टी थोड़ी सी हटा करके फिर उसके नीचे इसको डालकर मिट्टी से ऊपर से दबा दीजिए, ताकि जो प्याज के छिलके हैं वो उड़ ना पाए। इस समय तेज़ हवा चल रही है तो इसकी वजह से जो छिलके हैं वो उड़ भी जा रहे हैं, ये थोड़े हल्के होते हैं। तो इसे मिट्टी में दबा दीजिए, धीरे धीरे पानी डालेंगे जब आप, तो इसका न्यूट्रिशन पौधे की जड़ों तक जाएगा और पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा ये कारगर साबित होगा। तो इसे आप चाहे तो लिक्विड बना करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो सॉलिड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, आपका जैसे मन करे। तो बहुत अच्छे से ये धीरे धीरे, जब ये धीरे धीरे घुल करके प्लांट को मिलता रहेगा दोस्तों, तो लगातार इससे फ्लावरिंग होगी। जो लिक्विड होता है वो तुरंत जा करके अपना काम करता है, कुछ दिनों बाद फूल खिलने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन सॉलिड जो होता है धीरे धीरे चलता रहता है, लगातार प्लांट में फूल आती रहती हैं। तो इसलिए सॉलिड डाल सकते हैं आप। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पौधे की केयर कर सकते हैं। धूप से बचाइए, पानी का खास ख्याल रखिए। तो चलते हैं दोस्तों, बाय।